प्यारे बच्चों, बीएससी सेकेंड ईयर फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक टॉपिक है नॉन एक्वस सॉल्वेंट, अजलीय विलायक। उसी में आज हम लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, द्रव सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में बताएंगे। प्यारे बच्चों, ये जो लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड है यह एक सॉल्वेंट है और यह एप्रोटिक सॉल्वेंट है। एप्रोटिक क्यों? क्योंकि बच्चों ये प्रोटॉन नहीं देता। SO2 है ना, इसमें H+ तो है नहीं, इसलिए ये प्रोटॉन नहीं देता, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? अप्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। वैसे बच्चों, नॉर्मल टेम्परेचर पर, सामान्य ताप पर सल्फर डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में रहता है, गैसीय अवस्था में रहता है, लेकिन इसको हम लिक्विफाइड कर सकते हैं आसानी से। वी कैन लिक्विफाइड इजीली। बच्चों, जब सल्फर डाइऑक्साइड को द्रव में बदल देते हैं, लिक्विफाइड कर देते हैं, लिक्विड बना देते हैं, तब यह पानी की तरह, जैसे पानी होता है लाइक एज ए वाटर, वह उसी की तरह यह व्यवहार करता है और उसी की तरह केमिकल रिएक्शंस में इसका प्रयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड का जो डाइपोल मूवमेंट है ये अधिक है, काफ़ी अधिक है। इसका डाइपोल मूवमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण म्यू इक्वल टू 1.61 dBi, where mu is dipole moment। डाइपोल मूवमेंट को हिंदी में बच्चों कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। और ये द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है बच्चों? ये म्यू इक्वल टू होता है बच्चों Q इंटू डी। ये है म्यू इक्वल टू, जैसे बच्चों यहाँ पर मान लिया +Q चार्ज है और थोड़ा सा जस्ट बगल में थोड़ा दूर दिखा रहे हैं -Q, और इसके बीच की डिस्टेंस D है बच्चों, तो Q और D को गुना कर दें तो ये म्यू मिल जाता है। प्यारे बच्चों, ये जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करें, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 17.3। दिस इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। प्यारे बच्चों, इसके बहुत से ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टी हैं जो कि कुछ हद तक वाटर से मिलते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जो वाटर से डिफरेंट हैं। बच्चों, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता वो डिफरेंट होती है वाटर की कंपैरिजन में। लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में जो बच्चों जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो जैसे सॉल्वोटिक रिएक्शन होते हैं, सॉल्वोटिक रिएक्शंस, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, एसिड बेस रिएक्शंस,
एसिड बेस रिएक्शंस, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शंस, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शंस, रिडक्शन रिएक्शंस, रिडक्शन रिएक्शंस, ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ऑर्गेनिक रिएक्शंस एक्सेट्रा। प्यारे बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें सॉल्वोलिटिक रिएक्शन है, सॉल्वोलिटिक रिएक्शंस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस भी इसमें है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस का मतलब क्या हुआ? उदासीनीकरण अभिक्रियाएं। प्यारे बच्चों, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये एसिड का भी काम करता है, बेस का भी काम करता है। सल्फर डाइऑक्साइड का ऑटो आयोनाइजेशन होता है। आप इसका ऑटो आयोनाइजेशन देखें, इस टाइप से होता है SO2 प्लस SO2। बच्चों, इसका ऑटो आयोनाइजेशन होगा SO डबल प्लस प्लस SO3 डबल माइनस। अब बच्चों आप यहां देखो, यहां दोनों काम हो रहा है। क्या ये कैटायन भी बनाता है, आयनायन भी बनाता है। ये इलेक्ट्रॉन देता भी है, इलेक्ट्रॉन लेता भी है। आपने पढ़ा है, लिविस कॉन्सेप्ट पढ़ा है। जो इलेक्ट्रॉन देता है उसे बेस कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसे एसिड कहेंगे। तो हम यदि इसको एसिड कह दें, ये सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल एसिड है, तो ये क्या होगा? बेस होगा। बच्चों, SO डबल प्लस क्या है? इसका नाम है थायोनिल आयन। और SO3 डबल माइनस का नाम क्या है? सल्फाइड आयन। प्यारे बच्चों, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस इसमें होते हैं, अवक्षेपण अभिक्रियाएं लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में होती हैं। इसके साथ ही साथ एसिड बेस रिएक्शंस वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंतर्गत ही आ जाता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी होता है सल्फर डाइऑक्साइड में। रिडक्शन रिएक्शंस अपचयन अभिक्रियाएं भी होती हैं सल्फर डाइऑक्साइड में। ऑर्गेनिक रिएक्शंस जैसे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस और भी अदर रिएक्शंस हैं, नेमिंग रिएक्शंस हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस हैं। बच्चों, ये सारे रिएक्शंस हमारे लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में भी इजीली होते हैं, आसानी से होते हैं। तो जैसे लिक्विड अमोनिया के बारे में हमने बताया था कि वह नॉन एक्वस सॉल्वेंट में एक अच्छा सॉल्वेंट है, उसी प्रकार से यदि दूसरा स्थान हम दें तो लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड का भी एक अच्छे सॉल्वेंट में, एक अच्छे विलायक में, एक अच्छे अजलीय विलायक में, एक अच्छे नॉन एक्वस सॉल्वेंट में हम सल्फर डाइऑक्साइड का नाम लेते हैं। प्यारे बच्चों, वाटर का जिस प्रकार से सेल्फ आयोनाइजेशन होता है वाटर का, आप जानते हो, वाटर H2O, ये भी दोनों बिहेवियर रखता है बच्चों। कौन कौन बिहेवियर? एज एन एसिड, एज एन बेस। ये एसिड भी है, बेस भी है। ये हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है। ये इसका ऑटो आयनाइजेशन होता है। ये मान लिया यदि ये एसिड है तो ये बच्चों क्या होगा? बेस होगा। तो वाटर लाइक एज ए वाटर, जिस प्रकार वाटर का ऑटो
आयोनाइजेशन होता है, सेल्फ आयोनाइजेशन होता है, उसी प्रकार बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड का भी ऑटो आयोनाइजेशन होता है। हाँ, वाटर प्रोटॉनिक सॉल्वेंट में आएगा, प्रोटॉन देता है, लेकिन हमारा जो लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड है बच्चों, ये किस में आएगा? एप्रोटिक। एप्रोटिक मीन्स ये प्रोटॉन डोनर नहीं है, एप्रोटिक सॉल्वेंट। याद रखना बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड इज एन एप्रोटिक सॉल्वेंट। बच्चों, इसी के साथ ये सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में जो जानकारी थी हमने आपको दिया। बच्चों, हमारी बीएससी के ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। जो पढ़ना चाहता है केमिस्ट्री, मैथ, वो हमारे इस जो नंबर है, हमारा कांटेक्ट नंबर है 9935018861। ये बच्चों हमारा कांटेक्ट नंबर है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है। आप मैसेज करें, आप हमें बताएं, हम आपको ऐड करेंगे। जूम ऐप से हम पर देते हैं। और बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर, एमएससी फर्स्ट ईयर, एमएससी सेकेंड ईयर, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हमारे पास अवेलेबल हैं। आधे से अधिक लोगों को आप लोग बताने का प्रयास करें, स्वयं जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि आपकी सफलता हमारा उद्देश्य है। हम आपको सफल बनाना चाहते हैं। आप हमें कोऑपरेट करें, आप हमारा सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत।